Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am MBBS second year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences सेवाग्राम। So पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था 0 to 500 एंड उसमें मैंने बहुत सारी चीज आपको बताई है जिसके हेल्प से आप इजिली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आप लोगों में से हर कोई जीरो पे नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको भी बहुत कुछ आता होगा, बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया होगा, बट कहीं ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा लगता है कि लाइक कुछ आ ही नहीं रहा है, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हमें मतलब लाइक घेर के रखती हैं एंड हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो पाता है। तो उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सब चीज बताया था, एक बार जाकर उसको देख लेना। एंड उस वीडियो पे ही आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया है कि दीदी आप एक ऐसा टाइम टेबल बता दो जिसको अभी लास्ट के 30 डेज में हम फॉलो कर पाए। एंड मैं इस वीडियो में आपको वही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जिसको आप आराम से भी लास्ट के 30 डेज में फॉलो कर लेते हो तो आपके मार्क्स 100 से 200 ऊपर ही जाएंगे। तो देखो टाइम टेबल जो है बहुत सिंपल सा है एंड मैं सबसे पहले आपको 5 चीजें बताने वाली हूँ जिसको आपको अभी माइंड में रखना है, एकदम फिट करके रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आए और आपका नीट 2024 में भी एक बहुत ही अच्छा स्कोर आके आपका नीट में अगर सिलेक्शन हो जाए। तो देखो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट का 30 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन सारे चीजों को अपने माइंड में एकदम से फिट करने के लिए, उन सारी चीजों को ब्रश अप करते रहने के लिए, हमेशा उनको रिवाइज करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो 5 चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है। आपके पास एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड डेली टू डू लिस्ट आपको जरूर प्लान कर लेना है कि आपका डेली का क्या शेड्यूल रहेगा ताकि आप उसको डेली फॉलो कर पाओ। उसके अलावा तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर हम खुद से ही ऑनेस्ट नहीं रहेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, 2 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और फिर 3 दिन सो जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ऑनेस्ट तो बहुत ही ज्यादा रहना पड़ेगा अपने आप से एंड अपनी प्रिपरेशन के साथ। तो डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड भी आपको लास्ट के 30 डेज में जरूर रहना है। आपको जहां से भी मोटिवेशन मिलता है, जो भी देखना चाहते हो, जहां से आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको अपने पेरेंट्स को देखो, अपने अगल बगल के लोगों को देखो, उनको देखो जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया है, जो भी मेडिकल कॉलेज में उनकी लाइफ कैसी है। अगर उस लाइफ को आप इंजॉय करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं अभी लास्ट के 30 दिनों में अपने आप से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा वो सारी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे जिससे आपका नीट 2024 के अंदर सिलेक्शन हो पाए। चौथी चीज आती है रिवीजन। आपको डेली अपने शेड्यूल में रिवीजन जरूर रखना है। तो आगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा स्लॉट रहेगा एंड मैं आपको सारी चीजें स्लॉट वाइज बताने वाली हूँ। आपको कितना पढ़ना है, कितने स्लॉट में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें। उसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको अभी से लास्ट के 30 दिनों में ना मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने हैं। अगर आप चाहते होगे कि बिना मॉक टेस्ट लगाए आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लिख के ले लो, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे एंड मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आप आपको अपने गलतियों पे काम भी कर पाओगे। एंड सबसे पहली बात कि अगर गलतियां ही नहीं पहचान पाओगे तो वो सारी गलतियां ना आप जाके मेन जो आपका नीट का एग्जाम है वहां जाके करोगे। तो उससे अच्छा है कि पहले अपनी गलतियों को फाइंड आउट करो एंड उस पर काम करो। देखो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना ना लास्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन का 11 मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हो जो कि अपडेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे टोटल 11 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, जैसा कि अभी एनएमसी ने 6 अक्टूबर को नया सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस चार्ट मिल जाएगा। वो टोटल 11 मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे एंड जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ना वो अप टू द लेवल है। एंड जैसा नीट एग्जाम में एनटीए पूछता आ रहा है अभी तक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हर एक तरीके के आप देख सकते हो, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अभी आ रहा है नीट एग्जाम में। तो वो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस मॉक टेस्ट पेपर में मिल जाएगा। तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर है इसमें टोटल 11 मॉक टेस्ट पेपर हैं एंड इस 11 मॉक टेस्ट पेपर के ना आपको डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे गए हैं बैक साइड में। तो बुक के बैक साइड में जब आप जाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा कि अगर आप कहीं भी फंस रहे हो तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो एंड सारे क्वेश्चन को समझ सकते हो। साथ ही में आप दिशा पब्लिकेशन का पिछला 18 साल का ईयर वाइज सॉल्व पेपर भी ले सकते हो जिसमें कि 2006 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे ईयर वाइज दिए हुए हैं एंड यहाँ से आप प्रीवियस ईयर की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने इन दोनों बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, गो एंड चेक इट आउट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज कि मैं आपको ना स्लॉट वाइज यहाँ पे सारी चीजें बताने वाली हूँ कि आपको कितने स्लॉट में पढ़ाई करनी है एंड उन सारे स्लॉट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं सारी चीज आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। तो देखो जो आपका पहला स्टडी स्लॉट होगा उसमें ना आपको रिविजन करना है। मतलब आपका जब दिन का शुरुआत होगा, जब दिन आप स्टार्ट करोगे तो आपका पहला जो स्टडी सेशन होगा उसमें आप
पिछले दिन में आपने जो भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लोगे, एक बार ऊपर ऊपर सारी चीजों को देख लोगे तो आपका पूरा ब्रशअप हो जाएगा कि आपने पिछले दिन में क्या पूरा पढ़ा था, एंड एक बार वो आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेगा। स्लॉट 2 जो होगा वहां पे आप न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे। जो लोग भी अभी अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए या फिर अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो या फिर कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन लगाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, अभी यहाँ पे न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे। स्टडी स्लॉट 3 में भी मैंने आपके लिए न्यू टॉपिक्स को ही रखा है। स्टडी स्लॉट 3 भी आपका न्यू टॉपिक्स में ही जाएगा। स्टडी स्लॉट जो 4 होगा वहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड बिना मॉक टेस्ट लगाए अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टडी स्लॉट 5 जो है वहां पे आपको रिवीजन करना है एंड एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट स्पेशली इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये आपका 5 स्टडी स्लॉट रहेगा। अब मैं आपको डिटेल टाइम टेबल बता देती हूँ। देखो 7 बजे से आपकी पढ़ाई का जो भी ये होता है वो स्टार्ट करना आप, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप एकदम से सुबह 4-5 बजे ही उठो। अगर आप नहीं उठ पाते हो तो अभी लास्ट के 30 दिन में चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं भी खुद रात तक देर तक पढ़ लेती थी, बट सुबह उठने वालों में से नहीं थी। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो रात तक पढ़ लेते बट सुबह नहीं उठ पाते, तो वो उनके लिए ये काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बाकी जो सुबह उठ पाते हैं वो इसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लेंगे, इस टाइम टेबल को आराम से फॉलो कर सकते हैं। देखो सुबह 7 से 8 आप उठोगे, डेली रूटीन जो आपका रहता है वो कर लेना। एंड ये जो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम टेबल है ना ये मैंने खुद भी लास्ट के 30 डेज में फॉलो किया है। थोड़ा सा मेडिटेशन पे समय जरूर देना। लास्ट का दिन आ चुका है, लास्ट का 30 डेज, तो आपका माइंड भी बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। एंड एक होता है ना कि माइंड को रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा मेडिटेशन करोगे तो बहुत ज्यादा आप अपने आप को कूल एंड काम महसूस करोगे। पूरे दिन आपकी जो पढ़ाई होगी ना तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करोगे। तो थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में जरूर देना। उसके बाद आपका 8 से 10 ना पहला स्टडी स्लॉट होगा। एंड स्टडी स्लॉट 1 में आपको क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। आपको रिवीजन करना है जो आप पिछले दिन में आपने पढ़ाई करी है उसकी। फिर देखो 10 से 1 आपका दूसरा स्टडी स्लॉट होगा। दूसरा स्टडी स्लॉट में आप जो भी नया टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, अगर कहीं से रिवाइज करना चाहते हो कुछ भी यूट्यूब वीडियोज से, या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हो तो वो चीज कर लेना। 1 से 2 जो होगा आपका लंच हो जाएगा। एंड इसमें आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। रेस्ट लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दिन भर अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो वो होता है ना ब्रेन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो रेस्ट देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 5 आपका स्टडी स्लॉट 3 होगा। देखो तीसरा स्टडी स्लॉट जो है वो 2 से 5 में मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है उसका टाइमिंग भी सेम 2 से 5:30 तक रहता है। तो इस टाइम पे ना अगर हम एक्टिव रखेंगे अपने ब्रेन को, हम काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे, अगर बैठ के पढ़ रहे होंगे तभी उस टाइम पे जब नीट का एग्जाम होगा तब हमारा माइंड उसी तरीके से एक्टिव रहेगा। हम भी मतलब काफी अच्छा रहेगा, मतलब एग्जाम देने के लिए भी। अगर आप इस टाइम को सोने में या फिर कहीं इधर उधर ना वेस्ट करके पढ़ाई में यूटिलाइज करो तो। फिर 5 से 6 आप ब्रेक ले लेना, जिसमें आप थोड़ा बहुत शाम को वॉक पे जा सकते हो या जो भी आपका मन करे, जिससे कि आप थोड़ा सा फ्रेश फील कर पाओ। फिर आप स्टडी स्लॉट 4 होगा 6 से 9 में, जिसमें कि आपको स्टडी स्लॉट 4 में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन चलाए जा रहे हैं। एंड आप वही से क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको जो भी डाउट आएगा वही पे टीचर आपको समझा भी देगा। 9 से 10 में आपको डिनर ले लेना है। एंड 10 से 1 आपका स्टडी स्लॉट 5 होगा, जिसमें कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होगे एंड रिवाइज कर रहे होगे जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, या फिर आप फॉर्मूला सीट बनाना उसको भी आप रिवाइज करोगे इस वाले टाइम में स्टडी स्लॉट 5 में। आफ्टर 1 PM आपको बेड पे चले जाना है एंड उसके आप सो सकते हो। देखो स्टडी स्लॉट 1, 2, 3, 4, 5 को मिला देना तो टोटल आपको 14 घंटे की पढ़ाई अभी से करनी पड़ेगी। लास्ट का 30 डेज है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ 8-9 घंटे पढ़ के ही हो जाएगा। जो लोग भी अभी अपने आप को मान लो कि बहुत ही कम स्कोर पे है, 100-200 स्कोर कर रहे हैं, एंड वहां से उठ के अगर आप 500 के आसपास जाना चाहते हो तो आपको 14 घंटे की पढ़ाई अभी से लगेगी। इसके नीचे नहीं बनने वाला है। तो मैंने पूरा स्टडी स्लॉट भी बना के बता दिया है कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो फर्दर। एंड इसके रेफरेंस से आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि डिट्टो जो मैंने बताया है उसी को फॉलो करना है। आप खुद का भी बना सकते हो एंड उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ आपको कैसे करना है एंड किस तरीके से आप अपनी सारी टाइम टेबल को कैसे अलाइन करोगे, कैसे आप सारी चीजों को रिवाइज करोगे। तो देखो एनसीईआरटी रीडिंग के लिए भी मैंने अलग से टाइम दिया है आपको, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी रीडिंग। तो बायो में ना आपको एनसीईआरटी से एकदम से स्टिक रहना है। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना।
मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मेडिको शानली नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, एंड वहां पे मेरे इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स, ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स, मैंने सब चीज अपलोड कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला सीट, ये सारी चीजें आपको, फिजिक्स का फॉर्मूला सीट सब कुछ मिल जाएगा। सो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो मैंने बताया इसको अच्छे से फॉलो करना, एंड ऐसा नहीं कि 1-2 दिन फॉलो करके छोड़ देना, आपको डेली करना पड़ेगा अगर आप अपना इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो, अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगे रहो। बस 30 दिन है, इसके बाद आप जहां पे भी हो, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी तो आप ऊपर ही जाओगे, आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।